So, hello everybody, welcome back to our YouTube channel, The Creative Minds Academy. So, in today's video, we are going to continue the chapter Human Reproduction for class 12 students. ठीक है, लास्ट जो वीडियो आई थी उसके अंदर हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंप्लीट कर लिया था. आपने वो वीडियो नहीं देखी है देन प्लीज जाके देखिए, बिकॉज पूरा चैप्टर जो है वो कंटिन्यूएशन में चल रहा है. अगर आप एक पार्ट मिस कर देंगे तो फिर नेक्स्ट पार्ट में आपको थोड़ा प्रॉब्लम आएगा. So today we are going to start with another topic of this chapter which is fertilization and implantation. ठीक है, तो fertilization and implantation के बारे में आज हम बात करेंगे. बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं. एंड जो नोट्स रहेंगे आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे? नोट्स आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करेंगे, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. ओके, नाउ ड्यूरिंग कॉपुलेशन और कोइटस, ठीक है, यानी कि इंटरकोर्स के दौरान क्या होता है, सीमेन इज रिलीज्ड बाय द पेनिस इनटू द वेजाइना, जिस प्रोसेस को इंसेमिनेशन बोला जाता है. ठीक है, सीमेन में ही क्या होता है, स्पर्म्स होते हैं. ठीक है, सो इंटरकोर्स के दौरान क्या होता है, जो सीमेन होता है पेनिस के थ्रू, ठीक है, पेनिस, जो पेनिस होता है वो क्या कर देता है, सीमेन को रिलीज कर देता है इनटू द वेजाइना. ठीक है, पेनिस जो है इनटू द वेजाइना सीमेन को रिलीज कर देता है, उसी प्रोसेस को हम इंसेमिनेशन का नाम देते हैं. मोटाइल स्पर्म्स स्विम रैपिडली, पास थ्रू द सर्विक्स, एंटर इनटू द यूट्रस एंड फाइनली रीच द एम्पुलरी रीजन ऑफ द फेलोपियन ट्यूब. यानी कि क्या होता है, जो मोटाइल स्पर्म्स होते हैं, ठीक है, जो मोटाइल स्पर्म्स होते हैं, हमने जब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात की थी एंड हमने जो बेसिक इंफॉर्मेशन जो थी वो ली थी, तो हमने बात की थी कि स्पर्म्स की मोटिलिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है. ठीक है, हेल्दी स्पर्म्स होने बहुत जरूरी है, हेल्दी स्पर्म्स का परसेंटेज होना बहुत जरूरी है. ठीक है, तभी वहां पर क्या हो सकता है, फर्टिलाइजेशन जो है वो प्रॉपरली हो सकता है. सो अब जो मोटाइल स्पर्म्स होंगे वो क्या करेंगे, दे स्विम रैपिडली. ओके, दे पास थ्रू द सर्विक्स, ठीक है, दे विल पास थ्रू द सर्विक्स एंड वो क्या करेंगे, दे विल एंटर इनटू द यूट्रस, फाइनली एम्पुलरी रीजन ऑफ द फेलोपियन ट्यूब, यानी कि फेलोपियन ट्यूब के एम्पुलरी रीजन में वो क्या हो जाएंगे, पहुंच जाएंगे. ओके, the ovum released by the ovary is also transported to the ampullary region where fertilization takes place. यानी कि अब ओवरी जो ओवम रिलीज करती है उसको भी कहाँ पर ट्रांसफर किया जाता है, उसको भी सॉरी ट्रांसपोर्ट किया जाता है, उसको भी एम्पुलरी रीजन में क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है, वेयर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यानी कि जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है बेटा वो कहाँ पर होता है, वो होता है एम्पुलरी रीजन के अंदर. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. Fertilization can only occur if the ovum and sperms are transported simultaneously to the ampullary region. Very, very important point. Okay, very, very important point. यानी कि फर्टिलाइजेशन यानी कि फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट तभी होगा जब ओवम और स्पर्म सेम टाइम पे एम्पुलरी रीजन तक पहुंचेंगे. अगर सेम टाइम पे ओवम एंड स्पर्म्स जो है वो नहीं पहुंचते एम्पुलरी रीजन तक, तो वहां पर प्रेगनेंसी एंड फर्टिलाइजेशन नहीं होगा. दिस इज द रीजन व्हाई नॉट ऑल कॉपुलेशंस लीड टू फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी. ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ओके, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ अ स्पर्म विद एन ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. यानी कि वो प्रोसेस जहां पर एक स्पर्म ओवम के साथ में फ्यूज करता है, ठीक है, एंड वहां पर जाइगोट का फॉर्मेशन करता है, उसको हम फर्टिलाइजेशन का नाम देते हैं. उसको हम किसका नाम देते हैं, उसको हम फर्टिलाइजेशन का नाम देते हैं. नाउ ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन अ स्पर्म कम्स इन कांटेक्ट विद द जोना पेलिसिडा लेयर ऑफ द ओवम. अब इसको ध्यान से समझना, ठीक है, and induces changes in the membrane that block the entry of additional sperms. Thus, it ensures that only one sperm can fertilize an ovum. Again, very important point. अब देखो क्या होता है, जब फर्टिलाइजेशन होती है तो स्पर्म किसके कांटेक्ट में आता है, ओवम की जो लेयर होती है जोना पेल्यूसिडा. कभी कभी तो इससे अच्छी राइटिंग आ जाती है मेरी. तो जो जोना पेल्यूसिडा होता है उस लेयर के साथ में जो स्पर्म है वो कांटेक्ट में आता है एंड वहां पर कुछ ऐसी चेंजेस कराता है मेम्ब्रेन के अंदर जिसकी वजह से एडिशनल स्पर्म्स की एंट्री वहीं पर ब्लॉक हो जाती है. ठीक है, यानी कि जब कंपैटिबल स्पर्म वहां पर एंटर कर गया उसके कांटेक्ट में जोना पेलुसिडा लेयर के, तो मेम्ब्रेन के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस इंड्यूस करेगा जिसकी वजह से एडिशनल स्पर्म्स की एंट्री वहां पर नहीं हो सकती है. दिस इंश्योर्स दैट ओनली वन स्पर्म कैन फर्टिलाइज एन ओवम.
इससे क्या बात इंश्योर होती है कि सिर्फ वन स्पर्म जो है, सिर्फ एक स्पर्म ही एक ओवम को क्या करे, फर्टिलाइज करे। The secretions of the acrosome help the sperm enter into the cytoplasm of the ovum through the zona pellucida and the plasma membrane. This induces the completion of the meiotic division of the secondary oocyte. अब क्या होता है, एक्रोसोम के बारे में भी हमने पढ़ा था जब हमने स्पर्म के स्ट्रक्चर की बात की थी। तो एक्रोसोम की जो सीक्रीशंस होती हैं वो किस चीज में हेल्प करती है, वो हेल्प करती है स्पर्म को ओवम के साइटोप्लाज्म में एंटर करने में थ्रू द जोना पेलुसिडा एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब जब ये होता है तो वहां पर क्या हो जाता है, कंप्लीशन हो जाता है किसका, मियोटिक डिवीजन का, ऑफ सेकेंडरी oocyte, यानी कि जो सेकेंडरी oocyte है उसकी मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हो जाती है। The second meiotic division is also unequal and results in the formation of a second polar body and a haploid ovum जिसको ooted बोला जाता है। क्या होता है, अब जो सेकंड मियोटिक डिवीजन होती है वो भी क्या होती है, अनइक्वल होती है। एंड जब ये सेकंड मियोटिक डिवीजन होती है बेटा, तो वहां पर क्या होता है, एक सेकंड पोलर बॉडी फॉर्म होती है एंड हैप्लॉइड ओवम फॉर्म होता है जिसको ऊटेड बोला जाता है। जिसको क्या बोला जाता है, जिसको ऊटेड बोला जाता है। ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट। Soon the haploid nucleus of the sperms and that of ovum fuse together to form a diploid zygote. अब क्या होता है, न्यूक्लियस के हैप्लॉइड, सॉरी स्पर्म्स का हैप्लॉइड न्यूक्लियस एंड ओवम का हैप्लॉइड न्यूक्लियस साथ में फ्यूज करते हैं एंड वो डिप्लॉइड जाइगोट वहां पर फॉर्म करते हैं। ठीक है, स्पर्म्स का जो प्लॉइडी है दैट इज ऑल्सो एन, ओवम का जो प्लॉइडी है दैट इज ऑल्सो एन। जाइगोट जो फॉर्म हो रहा है स्पर्म्स एंड ओवम के फ्यूजन के बाद में, उसका प्लॉइडी होता है 2n। उसका प्लॉइडी क्या होता है बेटा, 2n। The sex of the baby has been decided at this stage itself। यानी कि जब जायगोट फ्यूजन हुआ तभी वहां पर क्या हो जाता है, बेबी का सेक्स क्या हो जाता है, डिसाइड हो जाता है। The chromosome pattern in the human female is XX and that in the male is XY। जब आपने क्लास 10th में हेरिडिटी चैप्टर पढ़ा होगा, क्लास 10 में आपने हेरिडिटी चैप्टर पढ़ा था, तो हेरिडिटी चैप्टर में आपने सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में पढ़ा था। हेरिडिटी चैप्टर में आपने सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में पढ़ा था। तो वहां पर आपने पढ़ा था कि जो क्रोमोसोम पैटर्न होता है ह्यूमन फीमेल में दैट इज एक्स एक्स एंड मेल्स में क्या होता है, एक्स वाई। ठीक है, therefore all the haploid gametes that is ova produced by female have the sex chromosome X, whereas in male gametes or sperms the sex chromosome could be either X or Y। यानी कि देखो इससे हमें ये पता चल रहा है कि जितने भी ओवम्स प्रोड्यूस होंगे वहां पर तो सिर्फ एक ही सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा विच इज एक्स, बट इन मेल्स एक्स भी प्रेजेंट हो सकता है एंड वाई भी प्रेजेंट हो सकता है। यानी कि 50% चांसेस है कि वहां पर एक्स क्रोमोसोम फीमेल के एक्स क्रोमोसोम के साथ में फ्यूज करे एंड 50% चांसेस है कि मेल का वाई क्रोमोसोम फीमेल के एक्स क्रोमोसोम के साथ में फ्यूज करे। ओके, अब एक बार इस डायग्राम को आप देख लो। यहाँ पर देखो स्पर्म्स की एंट्री दिखाई हुई है। ठीक है, दीज आर द सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा। दिस इज द पेरीविटलाइन स्पेस। ये जो स्पेस होता है इसको पेरीविटलाइन स्पेस बोला जाता है। अब ये जो स्पर्म्स होते हैं, ठीक है, अब जैसे ही देखो ये वाला स्पर्म यहाँ पर एंटर किया, ठीक है, दैट मीन्स ये यहाँ पर क्या था, कंपैटिबल स्पर्म रहा होगा। तो जब ये कंपैटिबल स्पर्म यहाँ पर एंटर कर जाता है या फिर ये जोना पेलुसिडा लेयर के कांटेक्ट में आ जाता है, तो मेम्ब्रेन के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस इंड्यूस कर देता है जिसकी वजह से जो एडिशनल स्पर्म्स हैं उनकी एंट्री वहीं पे ब्लॉक हो जाती है। जो एडिशनल स्पर्म्स है बेटा उनकी एंट्री क्या हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है। ठीक है, नाउ लेट मी चेंज द कलर, येलो ले लेते हैं। ठीक है, hence 50% of the sperm carry X chromosome while other 50 carry the Y। मैंने ऑलरेडी बता दिया। After fusion of the male and female gametes, the zygote would carry either XX or XY depending upon whether the sperm carry XX or Y, X or Y fertilize the ovum। That means जब मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होगा तो जाइगोट के पास में बेटा या तो XX होगा या फिर उनके पास में XY।
ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कि मेल से कौन सा सेक्स क्रोमोसोम फीमेल के ओवम के साथ में फ्यूज किया। ठीक है, द जायगोट कैरिंग XX वुड डेवलप इनटू अ फीमेल बेबी एंड XY वुड फॉर्म अ मेल। ओके, therefore scientifically it is correct to say that the sex of the baby is determined by the father and not by the mother. Very very important point. यानी कि जो बच्चे का सेक्स है वो किसके सेक्स क्रोमोसोम से डिटरमाइन हो रहा है, फादर के सेक्स क्रोमोसोम से डिटरमाइन हो रहा है, मदर के सेक्स क्रोमोसोम से डिटरमाइन नहीं हो रहा। क्योंकि जो फीमेल्स है उनके पास में तो बेटा दोनों ही एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है ना। तो साइंटिफिकली अगर हम लोग देखें तो इट इज द मेल, इट इज द फादर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ द बेबी एंड नॉट द मदर। ठीक है, तो कई बारी क्या होता था प्रिमिटिव टाइम में, कुछ फीमेल्स को क्या किया जाता था, ब्लेम किया जाता था। इफ दे डिलीवर द चाइल्ड, जो बच्चा उन्होंने डिलीवर किया वो अगर लड़की होती थी तो उनको क्या किया जाता था, ब्लेम किया जाता था। ठीक है, बट एक्चुअली में अभी हम लोग जो है, हम लोग फ्यूचर साइंटिस्ट, फ्यूचर रिसर्चर्स, फ्यूचर डॉक्टर्स हैं, तो अब हमें पता है कि जो बच्चे का सेक्स है इट इज डिटरमाइंड बाय द फादर एंड नॉट बाय द मदर। यानी कि जो फीमेल्स हैं उनको ब्लेम नहीं किया जाना चाहिए। अब आई एम नॉट सेइंग कि मेल्स को ब्लेम किया जाना चाहिए, ब्लेम किसी को भी नहीं किया जाना चाहिए, बिकॉज लड़का एंड लड़की दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, नाउ आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। इस डायग्राम को अभी हम लोग देखेंगे, डोंट वरी। ठीक है, नाउ द माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट्स एज द जायगोट मूव टू द isthmus of the oviduct called cleavage towards a uterus and form 2, 4, 8, 16 daughter cells called blastomeres। अब क्या होता है, जब ये जो जायगोट है, ठीक है, वो ओविडक्ट के isthmus की तरफ मूव करना स्टार्ट करता है तो वहां पर माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट हो जाती है। यानी कि अब वो क्या करेगा, वो माइटोसिस करना स्टार्ट करेगा। तो जो माइटोसिस होती है बेटा, वहां पर पहले 2 सेल्स, फिर 4 सेल्स, फिर 8 सेल्स एंड फिर 16 डॉटर सेल्स क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। इसी को ब्लास्टोमियर बोला जाता है। इसी को क्या बोला जाता है, ब्लास्टोमियर बोला जाता है। Now the embryo with 8 to 16 blastomeres is called a morula। यानी कि जिस एम्ब्रियो के पास में 8 से 16 ब्लास्टोमियर्स होते हैं उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है मोरिला। द मोरिला कंटिन्यूज टू डिवाइड एंड ट्रांसफॉर्म्स इनटू ब्लास्टोसिस्ट एज इट मूव्स फर्दर इनटू द यूट्रस। यानी कि अब वो जो मोरुला है, यानी कि 8 to 16 ब्लास्टोमियर्स का जो एम्ब्रियो है वो क्या करता है, इट कंटिन्यूज डिवाइडिंग एंड वो क्या करता है, इट ट्रांसफॉर्म्स इनटू ब्लास्टोसिस्ट एज इट मूव्स फर्दर इनटू यूट्रस। यानी कि जब वो यूट्रस में आगे जाता है तो वो क्या होने लगता है बेटा, वो ब्लास्टोसिस में ट्रांसफॉर्म होने लगता है। द ब्लास्टोमियर्स इन ब्लास्टोसिस आर अरेंज्ड इनटू an outer layer trophoblast and inner group of cells to trophoblast called the inner cell mass। यानी कि क्या होता है, अब ये जो ब्लास्टोमियर्स होते हैं किस तरीके से अरेंज होते हैं, दे आर अरेंज्ड एज आउटर लेयर। आउटर लेयर को बोला जाता है ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, एंड एक होता है इनर सेल मास। ठीक है, तो ये यहाँ पर होता है। नाउ ट्रोफोब्लास्ट लेयर क्या करती है, अब ये जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर है, जो आउटर लेयर है, ये क्या करती है, इट गेट्स अटैच्ड टू एंडोमेट्रियम एंड इनर सेल मास गेट डिफरेंशिएटेड एज द एम्ब्रियो। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि वो जो आउटर लेयर है वो तो क्या करेगी, वो एंडोमेट्रियम के साथ में अटैच हो जाएगी। आउटर लेयर है वो किसके साथ में अटैच हो गई, एंडोमेट्रियम के साथ में। इट इज द इनर सेल मास विच गेट्स डिफरेंशिएटेड एज एम्ब्रियो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, after attachment the uterine cells divide rapidly and covers the blastocyst। as a result the blastocyst become embedded in the endometrium of uterus। यानी कि अब क्या होता है, जब ये अटैचमेंट हो गया, ठीक है, जब ये एंडोमेट्रियम से ट्रोफोब्लास्ट लेयर अटैच हो गया तो अब इसके बाद में क्या होता है, जो यूट्राइन सेल्स है वो काफी रैपिडली डिवाइड करते हैं एंड जो ब्लास्टोसिस्ट होता है, ठीक है, जो ब्लास्टोसिस्ट होता है उसको क्या कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं। अब क्या हो जाता है, जो ब्लास्टोसिस है दैट मींस वो कहां पर एम्बेडेड हो जाता है, इट इज एम्बेडेड इन द एंडोमेट्रियम ऑफ यूटेरस। दिस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन एंड इट लीड्स टू प्रेगनेंसी। ओके, यानी कि देखो क्या हुआ बेटा,
मॉर्यूला डिवाइड कर रहा था एम्ब्रियो विद 88 टू 16 ब्लास्टोमियर्स को हमने मॉर्यूला बोला। अब मॉर्यूला जो था इट कंटिन्यूज टू डिवाइड एंड क्या करता है, खुद को ब्लास्टोसिस में ट्रांसफॉर्म कर लेता है जैसे जैसे वो यूट्रस की तरफ मूव करता है। अब ब्लास्टोसिस्ट के अंदर जो ब्लास्टोमियर्स होते हैं वो दो लेयर्स के अंदर क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। आउटर लेयर जो होती है दैट इज ट्रोफोब्लास्ट एंड इनर सेल मास। ठीक है। अब जो आउटर लेयर होती है वो क्या करती है, वो एंडोमेट्रियम के साथ में अटैच हो जाती है। इनर सेल मास एम्ब्रियो के अंदर डिफरेंशिएट होता है। अब ये क्या हुई, ट्रोफोब्लास्ट लेयर एंडोमेट्रियम के साथ में क्या हो गई, अटैच हो गई। तो जब यहाँ पर ये अटैच हो जाती है तो जो यूट्राइन सेल्स हैं वो काफी रैपिडली डिवाइड करते हैं एंड वो ब्लास्टोसिस्ट को क्या कर देते हैं, कवर कर लेते हैं। तो जब ये ब्लास्टोसिस्ट को कवर कर देते हैं दैट मीन्स वहां पर जो ब्लास्टोसिस्ट है इट बिकम्स एम्बेडेड इन द एंडोमेट्रियम ऑफ यूटरस। इसी को इम्प्लांटेशन बोला जाता है एंड इट लीड्स टू प्रेगनेंसी। ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। अब देखो यहाँ पर आपको डायग्राम दिखाया हुआ है, इसको ध्यान से देखो। ट्रांसपोर्ट ऑफ ओवम, फर्टिलाइजेशन एंड पैसेज ऑफ ग्रोइंग एम्ब्रियो थ्रू द फेलोपियन ट्यूब। अब यहाँ पर देखो आपको दिखाया हुआ है, ध्यान से देखो जरा, इसको ध्यान से देखो बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ओवम होता है, ठीक है, ऊपर देखो, ठीक है, ओवम होता है। ओवम के पास में जब कंपैटिबल स्पर्म आया, एंटर कर गया वहां पर, तो क्या हो जाएगा, जायगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा। जायगोट का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, जब डिप्लॉयड जायगोट का फॉर्मेशन हो गया तो वहां पर डिवीजन स्टार्ट होगी, यानी कि 2 सेल स्टेज, फिर 4 सेल स्टेज, ठीक है, फिर 8 सेल स्टेज, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सेल स्टेज जिसको हमने मॉर्यूला बोला। ठीक है, फिर उसके बाद में 16 सेल स्टेज, ठीक है, ये 16 सेल स्टेज बन गई। यही पढ़ा था हमने यहाँ पर देखो, यही पढ़ा था। 8 to 6 2 4 8 16 डॉटर सेल्स जो है वो बन रहे थे, इसी को हमने ब्लास्टोमियर बोला था। ठीक है, अब क्या हो जाता है यहाँ पर, क्या होता है, आउटर लेयर होती है और एक इनर सेल मास होता है। ठीक है, यही पढ़ा था देखो, साथ में नोट्स भी एक बार देखते रहो ताकि रिवाइज होता रहे। ठीक है, तो अब क्या होता है देखो, ब्लास्टोमियर्स जो थे, ठीक है, आउटर लेयर और इनर सेल मास में क्या थे, अरेंज थे। ठीक है, तो अब जो ट्रोफोब्लास्ट है उसने तो क्या किया, एंडोमेट्रियम के साथ में खुद को अटैच कर लिया एंड वहां पर क्या हो गया, ब्लास्टोसिस्ट को किसने कवर कर लिया, ब्लास्टोसिस्ट को इस ट्रोफोब्लास्ट लेयर ने कवर कर लिया। ब्लास्टोसिस्ट को जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर होती है वो क्या कर लेती है, कवर कर लेती है। ठीक है, यानी कि जो ब्लास्टोसिस्ट है इट इज एम्बेडेड इन द एंडोमेट्रियम ऑफ यूटेरस। ठीक है, तो ब्लास्टोसिस्ट यहाँ पर क्या हो जाता है, इट इज इम्प्लांटेड एंड व्हेन इट इज इम्प्लांटेड इट लीड्स टू प्रेगनेंसी। ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। अब एक बार आप इसको देखो, मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन। लोकेशन क्या है, एम्पुलरी रीजन ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, sperms contact the zona pellucida layer, sperms come in contact with zona pellucida layer। अब मेम्ब्रेन के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस आएंगे विच ब्लॉक्स द एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म, जिसको बोला जाता है पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट कर रहा है वो, यानी कि मोर देन वन स्पर्म वहां पर एंटर ना करे उसको प्रिवेंट कर रहा है। जो एक्रोसोम्स के सिक्रीशंस होते हैं वो स्पर्म को एंटर करने में हेल्प करते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। इट इंड्यूसेस कंप्लीशन ऑफ अनइक्वल सेकंड मियोटिक डिवीजन, जहां पर एक हैप्लॉइड ओवम एंड सेकंड पोलर बॉडी क्या होती है, फॉर्म होती है। देखो यहाँ पर क्या होते हैं, कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, स्पर्म कांटेक्ट में आया, कुछ चेंजेस हुए, जो लेयर थी उसके अंदर कुछ चेंजेस हुए। एक्रोसोम्स की जो सीक्रीशन थी वो किसमें हेल्प करेंगी, उसको अंदर एंटर करने में हेल्प करेंगी साइटोप्लाज्म के अंदर। उसके बाद में यहाँ पर क्या होता है, सेकेंड अनइक्वल मियोटिक डिवीजन क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, यानी कि हैप्लॉइड टूटेड का फॉर्मेशन होगा एंड सेकेंड पॉलर बॉडी का फॉर्मेशन होगा। अब जो हैप्लॉइड न्यूक्लियाई है वो क्या करती है, इट फ्यूजेस टू फॉर्म अ डिप्लॉइड जायगोट, यानी कि वहां पर क्या हो जाता है, डिप्लॉइड जायगोट का फॉर्मेशन हो जाता है एंड सेक्स डिटर्मिनेशन इज फाइनलाइज्ड एट दिस एग्जैक्ट स्टेज। नाउ क्लीवेज टू इम्प्लांटेशन। अब देखो ध्यान से सुनो, सिंगल जायगोट जो जायगोट होता है इट इज अ सिंगल डिप्लॉयड सेल विच मूव थ्रू द isthmus।
ठीक है, जो किधर मूव करता है, थ्रू द इस्थमस मूव करता है। उसके बाद में होता है क्लीवेज, यानी कि रैपिड माइटोटिक डिवीजन होती है, जिसकी वजह से ब्लास्टोमियर्स क्या हो जाते हैं, फॉर्म हो जाते हैं। ब्लास्टोमियर्स क्या हो जाते हैं, फॉर्म हो जाते हैं। मोरिला जो होता है उसको, मोरिला किसको बोला जाता है, 8 to 16 ब्लास्टोमियर्स जो होते हैं, 8 to 16 ब्लास्टोमियर स्टेज जो होता है, 8 to 16 ब्लास्टोमेरिक स्टेज, उसको मोरिला बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है, मोरिला बोला जाता है। ठीक है। अब ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है, देखो जो ब्लास्टोमियर्स होते हैं वो खुद को दो पार्ट्स में अरेंज कर लेते हैं। फर्स्ट इज ट्रोफोब्लास्ट एंड सेकेंड इज इनर सेल मास। ठीक है। तो जो ट्रोफोब्लास्ट होता है ये क्या करता है, एंडोमेट्रियम के साथ में अटैच कर जाता है। जो इनर सेल मास होता है वो क्या बन जाता है, इट गेट्स डिफरेंशिएटेड इनटू एम्ब्रियो। अब जो यूट्राइन सेल्स हैं वो क्या करते हैं, दे डिवाइड रैपिडली, ब्लास्टोसिस्ट को कवर करते हैं एंड दे एम्बेड इट इन द एंडोमेट्रियम, यानी कि ब्लास्टोसिस्ट को एंडोमेट्रियम के अंदर एम्बेड करने में हेल्प करते हैं। दिस लीड्स टू प्रेगनेंसी। ठीक है, तो इस डायग्राम से आपको थोड़ा ज्यादा बेटर वे में समझ में आ जाएगा। ठीक है। ओके, सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। दैट वाज ऑल अबाउट फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। अब नेक्स्ट जो हमारा बचता है दैट इज प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एंड पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। इसको हम लोग एक वीडियो के अंदर कवर करेंगे, यानी कि इस चैप्टर की आपको एक और वीडियो देखने को मिलेगी। उसके बाद में हमारा ये चैप्टर जो है वो रैप अप हो जाएगा फाइन। ठीक है। सो मैं एक ही वीडियो में नहीं करवा रही क्योंकि फिर वो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो जो नेक्स्ट वीडियो आएगी दैट विल बी रैपिंग, इन दैट वीडियो वी विल बी रैपिंग अप दिस चैप्टर। ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं देन प्लीज पोस्ट योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज लाइक द वीडियो, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है देन प्लीज डू सपोर्ट अस बाय सब्सक्राइबिंग टू आवर यूट्यूब चैनल। We'll meet you with the next part of this chapter. Till then, keep learning.